हाँ, क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर जी, मेरा तो बेटा छीन लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और बूथ अध्यक्ष भी हूँ। माननीय विधायक जी खुद जानते हैं कि कौशल निषाद करमेल से और संजय निषाद 2 लोग बूथ अध्यक्ष हैं। तो विधायक जी आए थे ना, आए थे कल। वो आप अपनी बात कहे उनसे, अब वो तो जानते हैं सर, हम हाँ जानते हैं बूथ क्या अध्यक्ष। आश्वासन दिए? वो आश्वासन दिए कि डिटेल पूरा तैयार कीजिए, पेपर लेकर के हमारे घर आइए और हम विदेश मंत्रालय में आपकी सूचना पहुंचाएंगे, एमबीसी में। उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई आदमी आया था जो आपको? अभी उनकी तरफ विधायक जी की तरफ से अभी कोई नहीं आया। विधायक जी सिर्फ आए थे, आश्वासन देकर चले गए। सर, हम जाने लायक नहीं हैं, हम टूटे हुए हैं अंदर से। मेरा तो लंका उजड़ चुका। लड़का था वो तो उजड़ गया मेरा, लंका जो होता है। और 2 लड़कियां हैं। और 2 लड़कियां हैं। अभी लड़कियां पढ़ाई में हैं हमारी। शासन प्रशासन, अभी बड़ी बेटी बीएड करेगी। शासन प्रशासन से डीएम एसपी कोई आया था कि नहीं आया था आपके यहाँ? बस वही आए थे, एसओ साहब, बस गौरी, बस राय साहब, नहीं कोई नहीं आया था। विधायक हो गया यूक्रेन में, विधायक जी ये हाँ जी क्या कहेंगे जो अभिषेक निषाद हैं दुनिया को छोड़ कर चले गए? देखिए, ये जनपद देवरिया का दूसरा घटना है। इसके पहले सुरौली में भी एक लड़का हमारे जनपद का, जिसकी शादी हमारे ही क्षेत्र में हुई थी, रायसरी में, वो भी शहीद हुआ था। अमेरिका ने मारा था उस जहाज पे, और उसमें भी हमने कहा था, हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कहा था, उसको शहीद का दर्जा दो, 1 करोड़ रुपया उस परिवार के बूढ़े, उस पर विधवा औरत को दो, उसके माँ बाप को 50-50 लाख दो। उसमें सर कुछ मिला कि नहीं? अब तक कुछ सरकार की तरफ से मिला? सरकार से ही मिला कि जो दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया जो दुर्घटना होता, तो उतना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया। हमारी सरकार थोड़ी ही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने 5 लाख रुपया अपनी जेब से दे दिया है। क्या है सरकार फिर? और उसके परिवार को कोई नौकरी उकरी या कुछ? ये भी हमने मांग किया था कि उस महिला सरकार की तरफ से किया गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। उस महिला को हमने कहा था, ग्रेजुएट हुई है, उसको भी नौकरी दे दो। आज इसकी भी बात मैं कर रहा हूँ, ये भी लड़का शहीद हुआ है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि न भारत सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार किसी ने शोक तक नहीं व्यक्त किया, जबकि इस मामले को भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लाखों बच्चे जाके विदेशों में कमा रहे हैं, पासपोर्ट आपका है, वीजा आप देते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। सरकार की भी लायबिलिटी होनी चाहिए। सरकार की लायबिलिटी हुई है, और किसकी लायबिलिटी? भाई बिना हम पासपोर्ट के चले जाएंगे, क्या ही करें? तो अगर मैं मारा गया तो इनको कम से कम यूनाइटेड नेशन में अपनी बात उठानी चाहिए, विरोध दर्ज करना चाहिए, और उस देश से आपको मुआवजा भी मांगना चाहिए। इनके मुंह में दही जमा हुआ है, न तो उसमें माफ़ी मांगा, न उसमें विरोध दर्ज कराया, और न अब तक यहाँ कोई जिला प्रशासन का अधिकारी आया या कुछ 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा दे दिया। कल आप इसको भी देंगे। मैं आज पुनः मांग कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 लाख उसको दिया था अपने जेब से। हमारी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। ये हमारे क्षेत्र का मामला है, हमारे घर के बच्चे हैं, इसके फादर हमारे गांव में भी काम कर चुके हैं, और इसकी 2 बेटियां हैं। इस पर सर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात हुई है कि नहीं? अभी नहीं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे, मैंने देखा 1-1.5 घंटे से आप यहाँ। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे सांसद, अभी डिम्पल जी का हाथ टूट गया। जी, वो तो हम कल लाठीचार्ज हुआ छात्रों। क्या हमने मांगा था? समाजवादी पार्टी ने क्या मांगा? नीट में जो नकल हुआ, नीट में परीक्षा जो लीक हुई, बार बच्चे हमारे अच्छे एग्जाम के लिए कंपटीशन देते हैं और कंपटीशन देने जाते हैं। माँ बाप उसमें हजारों रुपया खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं कि बच्चे कुछ हो जाएं, और उस बच्चों का पेपर लीक होता है। एक बार नहीं, 50 बार लीक हो चुका। भारतीय जनता पार्टी वही बात कर रहे हैं कि मैंने इनकी शासन में जब भी कोई बच्चा इम्तहान देता है, फीस तो आप लेते हैं हमसे। बच्चे हमारे भाग के जाते हैं, कोई इलाहाबाद जाता है, कोई दिल्ली जाता है, तमाम हिंदुस्तान के शहरों में जाके इम्तहान देते हैं। लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? पर्चा लीक हो गई। ये पर्चा लीक कराया किसने? तो इनका भारत का जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उसने तो कराया। और उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के नौजवान लड़के लड़कियां कल प्रदर्शन किए हैं, सब जंतर मंतर दिल्ली में। और उसका अंजाम देखा होगा आपने। लड़कियों को नंगा करके मारा गया, बच्चों को मारा गया, जो उसमें नेता गया उसको मारा गया। यहाँ तक कि हमारी नेता अखिलेश जी की पत्नी, वो भी सांसद हैं, धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, इन सब को मारा गया। और डिम्पल जी का हाथ भी टूट गया। तो समाजवादी पार्टी तो जवाब देना जानती है, हम देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि आज दुख के घड़ी में मैं आया हूँ तो पुलिस बुलवाया हूँ, तब पुलिस आई है। अभी एसडीएम का नंबर नहीं मिल रहा है, न जिले का कोई आ रहा है। क्या संविधान? ये बच्चे रो रहे हैं। नहीं, 1-1.5 घंटे से आप आए थे। ये महिलाएं रो रही हैं कल से बिना खाए भूखे प्यासे।
इनके हॉस्पिटल का एक एम्बुलेंस नहीं लग सकता था यहाँ? आज कुछ बात हो जाए महिलाओं के साथ, कोई बीमार पड़ जाए, कोई बेहोश हो जाए, हम मुझको यहाँ आए हुए 4 घंटा हो गया है, अब तक नहीं कोई आया। मैंने हॉस्पिटल भी सूचना दिया। आपका कहना है कि सरकार की संवेदनशीलता एकदम मर गई ये है असंवेदनशील सरकार और है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अरे भाई, जिस हमको बताओ, प्रधानमंत्री के बीवी बच्चे नहीं है, मुख्यमंत्री के बीवी बच्चे नहीं है, जाके पैर न फाटे बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। इन बच्चों का दर्द, इन माँ बाप का दर्द, ये परिवारों का दर्द क्या इनको पता है? वोट चाहिए इनको। हम निषाद हैं, निषाद वोट दे दो। 4 बार से मिले, उनकी जिम्मेदारी वो करें, घर पर आइए। ये घर पर जाने लायक है लोग? आपको यहाँ बैठ के डीएम से बात करना चाहिए। को जमींदारी की भांति चला रहे हैं ये लोकतंत्र। आपका क्या नाम है? हरिंद्र सिंह त्यागी, जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। अच्छा, क्या कहेंगे इस घटना पे? करमेल की घटना जो हुई है, इस घटना अब तक प्रशासन कोई व्यक्ति नहीं आया है। इस घटना पे पूरा रुद्रपुर दुखी है, जनपद दुखी है कि भारतवर्ष में जो भी बच्चे मारे जा रहे हैं, पूरा देश दुखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी दुखी नहीं है। पहली बार देखा कि लोकतंत्र लिहाज से चलता है। यहाँ का स्थानीय एमएलए अपने घर बुलाता है, जैसे लगता है जमींदारी और राजवाड़ा है। लोग सांसद महोदय जो है शशांक मणि जी, शशांक मणि जी नहीं है, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी हैं। हाउस चल रहा है तो अब उन पे कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं, लोकतंत्र लिहाज से चलता है। लोकतंत्र जनता से जिंदा है। कि वो आए थे लेकिन वो अपने घर बुला रहे हैं। तो पहली बार तो मैंने देखा कि कोई नेता इतना बेशर्म हो जाए कि जनता के दुख दर्द में भी अपने घर बुलाए। तो ये तो राजवाड़ा सिस्टम चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस जनता के मतों से ही हम नेता बनते हैं, हम इसके सेवक हैं, हम इसके जमींदार नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जमींदारों की बात से ट्रीट करना चाहती है और देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि लोकशाही ना रहे, जमींदारी प्रथा का चलन हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की ये दूसरी संतानें हैं, हिटलर की औलादें हैं, कभी ये जनता के बीच नहीं रह सकती। ये जनता को कोड़े से हाँकना जानती हैं और उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। इसलिए देश का नौजवान जागा है और दिल्ली पे आंदोलन हो रहा है। कभी हमने ऐसी सरकार नहीं देखी कि नेता जमींदारी की भांति अपने घर बुलाता हो।